आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी के बारे में जाना था। अब हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं उसे ही एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, हमारा आस पड़ोस आदि सब कुछ आ जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें और हमारी बॉडी को जो भी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये एनवायरनमेंट गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक हमें घेरे रहता है। According to Woodworth, the environment consists of all the external factors that affect a man right from the beginning of his life. यानी वुडवर्थ के अनुसार environment में वह सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपना जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। According to Gisbert, environment is that thing which surrounds other things and exerts a direct influence on them. यानी गिस्बर्ट के अनुसार इन्वायरमेंट वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी भी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस वस्तु पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड यानी डगलस और हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी वातावरण के प्रकार। एनवायरनमेंट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। वातावरण दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटरनल एनवायरनमेंट यानी आंतरिक वातावरण और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहरी वातावरण। इंटरनल एनवायरनमेंट बच्चा जब 9 महीने तक माँ के गर्भ में होता है उसे वहां जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट गर्भावस्था की स्थितियों से संबंध रखता है। गर्भावस्था में जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो आंतरिक तत्व उसके विकास को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि गर्भावस्था के दौरान माँ शारीरिक रूप से कमजोर है या फिर वह संपूर्ण आहार नहीं लेती तो बच्चे का कमजोर होना स्वाभाविक है। और इसी तरह यदि गर्भावस्था के दौरान मां नशीली चीजें लेती है तो इससे भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बच्चे के जन्म के बाद उसके चारों तरफ का परिवेश एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। इस वातावरण में सभी फैक्टर्स बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहरी वातावरण के प्रकार। फर्स्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में फूड यानी भोजन, टेम्परेचर यानी जलवायु, घर, स्कूल आदि शामिल होते हैं। सेकंड, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में माता पिता, परिवार के सभी सदस्य, टीचर्स, पड़ोसी, दोस्त आदि शामिल होते हैं। थर्ड, मेंटल एनवायरनमेंट। मेंटल एनवायरनमेंट का संबंध दिमाग के विकास से है। जब हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब हमारे दिमाग का विकास होता है। फोर्थ, इमोशनल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट में हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, टीचर्स आदि का व्यवहार शामिल होता है। रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध। According to Woodworth, a person is a combined product of heredity and environment. यानी वुडवर्थ के अनुसार एक संपूर्ण व्यक्ति हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही बनता है। According to Segnant, heredity does not exist without environment and vice versa. None can exist without the other one. यानी सेगनेंट के अनुसार हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक का अस्तित्व दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। रिलेशन बिटवीन नेचर एंड नर्चर यानी प्रकृति और पोषण का संबंध। हेरिडिटी नेचर यानी प्रकृति कहलाती है और एनवायरनमेंट नर्चर यानी पोषण कहलाता है। वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। विकास
यानी डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। हम इसे इक्वेशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।